तो दोस्तों आज तारीख हो चुकी है 12 जून की, साथ ही में दिन है रविवार का। तो आज दिन भर के मुख्य समाचार और देश दुनिया की ताज़ा खबरें आपका भाई लेकर आ चुका है। तो आइए ज्यादा बात न करते हुए चलते हैं सीधे पहली खबर की तरफ। पेटीएम ने बढ़ाया ग्राहकों पर बोझ, ऐप से मोबाइल रिचार्ज करने पर अब देना होगा अलग से चार्ज। जी हां, डिजिटल भुगतान सेवा देने वाली कंपनी पेटीएम ने अपने ग्राहकों पे बोझ बढ़ा दिया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक पेटीएम ऐप के जरिए अब मोबाइल रिचार्ज करने पर सरचार्ज देना होगा, यानी कि अलग से एक चार्ज देना होगा। बताया गया है रिचार्ज के अमाउंट के आधार पर ये सरचार्ज 1 रुपए से 6 रुपए के बीच वसूला जा सकता है। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक सरचार्ज केवल 100 रुपए से ज्यादा के लेन देन पर ही लागू होगा। बिल्कुल आसान सी भाषा में समझाने के लिए कहें तो अगर आप 100 रुपए से ऊपर का रिचार्ज करते हैं तो आपको 1 रुपए से 6 रुपए तक एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। निगलने से पहले चबाएं, मोमोज खाने की वजह से एक व्यक्ति की हो गई है मौत। एम्स ने जारी की है इस बारे में चेतावनी। जी हां, दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था यानी कि एम्स के विशेषज्ञों ने दम घुटने से एक व्यक्ति की मौत के एक दुर्लभ मामले में रिपोर्ट करने के बाद सावधानी के साथ निगलने की चेतावनी जारी की है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक एम्स फोरेंसिक विशेषज्ञों ने कहा है कि मोमोज एक लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है जिसकी सतह काफी ज्यादा फिसलन भरी होती है और मुलायम होती है। इसी की वजह से कहा गया है कि मोमोज को ठीक से चबाकर खाएं। बिना चबाए निगलने पे ये दम घुटने यहाँ तक कि मौत का कारण भी बन सकती है। असल में बात यह है कि इसी तरह के एक मामले में दम घुटने की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। व्हाट्सएप पे ने फिर किया बड़ा धमाका, सभी को मिल रहा है 105 रुपए का कैशबैक बिल्कुल फ्री में। आइए बताएं क्या है ज्यादा जानकारी। जी हां, मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग ऐप यानी कि व्हाट्सएप ने एक बार फिर से अपने यूजर को कैशबैक ऑफर देने की घोषणा की है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक व्हाट्सएप ने कैशबैक ऑफर के लिए बाकायदा भारतीय यूजर को नोटिफिकेशन भी भेजना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक भारत में व्हाट्सएप के iOS यूजर को 105 रुपए का कैशबैक मिलेगा, 3 किस्तों में 35-35 रुपए करके। साथ ही कई रिपोर्ट के मुताबिक iOS के अलावा एंड्रॉइड यूजर को भी ये ऑफर मिल रहा है। आसान सी भाषा में कहें तो आप व्हाट्सएप पे का इस्तेमाल करके जब भी पेमेंट करेंगे तो आपको हर पेमेंट पे 35 रुपए का कैशबैक दिया जाएगा और ये आपको 3 बार मिलेगा। आइए चलें अगली खबर की तरफ। इस बैंक के ग्राहक नहीं निकाल पाएंगे पैसे, आरबीआई ने लगा दिया है प्रतिबंध। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने महाराष्ट्र के नासिक स्थित इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड से पैसा निकालने पर रोक लगा दी है। हालांकि आरबीआई ने एक बयान में कहा है कि खाता धारकों का 5 लाख रुपए तक बिल्कुल सुरक्षित है। DICGC बीमा योजना के जरिए बैंक के वित्तीय हालात सही नहीं है, इसी की वजह से ये पाबंदी लगाई गई है। हालांकि सरकार की जो एक योजना है DICGC, इसके जरिए बैंक डूबने के बाद भी खाता धारकों का पैसा सुरक्षित रहता है। आइए चले अगली खबर की तरफ। नशे में टल्ली पुलिसकर्मी का वीडियो हुआ वायरल, कार से बाइक को टक्कर मारी, भड़के लोगों ने लगाए पंजाब पुलिस मुर्दाबाद के नारे। जी हां, पंजाब पुलिस का एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि ASI शराब के नशे में इस कदर टल्ली हुआ कि सुध बुध खो बैठा। इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इसकी एक झलक आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक टल्ली पुलिस वाले ने अपनी कार से बाइक को टक्कर मार दी। नशे का पता चलते ही लोग भड़क उठे। उन्होंने मौके पे पहुंच के पंजाब पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए। साथ ही बताया गया है वीडियो सामने आने के बाद पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। QR कोड के जरिए हो रहा है भारी घोटाला, कौन बनेगा करोड़पति के नाम से दिया जा रहा है झांसा, खाली हो सकता है बैंक खाता। जी हां, व्हाट्सएप पे कौन बनेगा करोड़पति की तरफ से कोई मैसेज मिले तो अलर्ट हो जाएं। जानकारी के मुताबिक इस तरह का मैसेज पैसे ऐंठने की साजिश हो सकती है। इस मामले में अगर आपने थोड़ी सी भी भूल की तो आपका बैंक खाता तक खाली हो सकता है। ताज़ा अपडेट के मुताबिक नागपुर की रहने वाली दीपाली के साथ ऐसा ही हुआ है। बताया गया है दीपाली के मोबाइल पर टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति से एक कॉल आया। साथ ही जीते हुए पैसे पाने के लिए दीपाली को एक QR कोड दिया गया। दीपाली ने जैसे ही QR कोड को स्कैन किया तो उसे एक OTP डालने के लिए कहा गया और उन्होंने जैसे ही OTP डाला उनका बैंक खाता खाली हो गया। दोस्तों बिल्कुल आसान सी भाषा में समझने वाली बात यह है कि अगर आपको कभी किसी से पैसे चाहिए होते हैं तो आपको इसके लिए QR कोड स्कैन नहीं करना पड़ता है। QR कोड तो तब स्कैन किया जाता है जब आपको पैसे देने हो। तो इस तरह का अगर कोई मैसेज आता है तो आपको सतर्क रहना है, क्योंकि इस तरह की धोखाधड़ी अभी चल रही है। आइए चले अगली खबर की तरफ। डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले पायदान पे पहुंच गया है रुपया। आने वाले दिनों में जल्दी $1 की कीमत हो सकती है 80 रुपए। जी हां, डॉलर के मुकाबले में अभी हमारा भारतीय रुपए आजादी के बाद सबसे निचले स्तर पर है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तो उस समय $1 की कीमत थी 4 रुपए 16 पैसे और आजादी से तो कुछ समय पहले
दोनों की ही कीमत लगभग बराबर थी, यानी कि $1 के लिए आपको 1 ही रुपए देने पड़ते। हालांकि आजादी के बाद डॉलर के मुकाबले में रुपया कमजोर होते होते अब 77 रुपए 82 पैसे पे पहुंच गया है, यानी कि अभी आपको $1 लेने के लिए 77 रुपए 82 पैसे देने होंगे। आइए चले अगली खबर की तरफ। और नजदीक आए चीन और रूस, दोनों देशों के बीच पहला हाईवे पुल हुआ शुरू। जी हाँ, रूस की यूक्रेन से युद्ध शुरू होने के बाद एक तरफ जहां लगभग पूरी दुनिया रूस के खिलाफ हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन उसके साथ खड़ा है। और अब ताजा जानकारी के मुताबिक दोनों देश एक दूसरे के काफी नजदीक आ गए हैं, यानी कि दोस्ती गहरी होती जा रही है। तो इसी बीच अभी खबर आई है कि रूस और चीन ने हाल ही में दोनों देशों के बीच पहले सड़क पुल की शुरुआत की है। बिल्कुल आसान सी भाषा में बताएं तो इस पुल के शुरू हो जाने के बाद अब रूस से चाइना या चाइना से रूस सड़क के रास्ते आ जा सकते हैं। साथ ही एक और रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि रेल पुल के जरिए भी दोनों देश एक दूसरे को जोड़ेंगे। जाहिर बात है, चाइना और रूस सुपर पावर देश है, ऐसे में इन दोनों के मिल जाने से ये काफी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। आइए चलें अगली खबर की तरफ। काम करना न करना महिला की पसंद। मुंबई हाई कोर्ट ने कहा अगर महिला पढ़ी लिखी है तब भी उसकी अपनी मर्जी है वो काम करे या हाउसवाइफ बन के रहे। जी हाँ, मुंबई हाई कोर्ट ने बीते शनिवार को आदेश दिया कि अगर महिला ग्रेजुएट है तब भी उसकी अपनी मर्जी है कि वो काम करे या न करे। जानकारी के मुताबिक एक केस की सुनवाई करते हुए टिप्पणी की गई। इन शॉर्ट में आपको बता दें कि केस ये था कि 2013 में पति से अलग हुई पत्नी ने अपने पारिवारिक भरण पोषण की मांग की थी। कोर्ट की तरफ से ये कह दिया गया है कि चाहे पत्नी काम करे या न करे, उसका भरण पोषण पति को देना ही होगा। ये पत्नी की अपनी मर्जी है वो काम करती है या नहीं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। अब मात्र 197 रुपए में 3 महीने तक हर रोज मिलेगा 2 GB डेटा, साथ ही में फ्री कॉलिंग भी। आइए बताएं किस कंपनी का है ये ऑफर। जी हाँ, जहां एक तरफ जियो और एयरटेल जैसी कंपनियां अपने रेट में लगातार इजाफा कर रही हैं, वहीं भारत की सरकारी BSNL लगातार ग्राहकों के लिए सस्ते और अच्छे प्लान लेकर आ रही है, जिससे लोगों को बेहद ही फायदा हो रहा है। अगर आपके एरिया में BSNL का नेटवर्क अच्छा आता है तो ये प्लान आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इस प्लान में केवल आपको 197 रुपए में 100 दिनों की वैलिडिटी दी जाती है और साथ ही में रोजाना मिलता है 2 GB डेटा। इसके अलावा अनलिमिटेड कॉलिंग। अगर आप सेम इसी तरह का प्लान एयरटेल या जियो में लेंगे तो लगभग 700 रुपए से ऊपर देने पड़ेंगे। बाकी हमारी आपको सलाह है कि कोई भी रिचार्ज कराने से पहले एक बार उसके बारे में खुद भी जान लें। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अभी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर देश कौन सा है। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। कच्चा तेल बीते 10 सालों में हुआ सबसे महंगा, $121 के करीब पहुंच गई है कीमत। हालांकि देश में पेट्रोल डीजल के दाम है स्थिर। जी हाँ, भारतीय मानक कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर 10 साल के उच्च स्तर पे पहुंच गई हैं। इसके बावजूद भी देश में पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं। आपको बता दें, यही वो कच्चे तेल हैं जिनके जरिए पेट्रोल डीजल बनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दामों में भयंकर बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि इसके बावजूद भी अपने देश में पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं। पिछली जानकारी एक बार फिर से दोहराते हुए कहा गया है कि तेल कंपनियों को अभी पेट्रोल पर 18 रुपए और डीजल पे 21 रुपए का घाटा लग रहा है प्रति लीटर के हिसाब से। इसी की वजह से ऐसी भी आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी का बजा डंका, पहली बार हिंदी में भी जारी होंगी UN की सूचनाएं। भारत के प्रस्ताव को मिल गई है मंजूरी। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA ने भारत की हिंदी भाषा के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक ये घोषणा बीते शुक्रवार को की गई। इसके अलावा बांग्ला और उर्दू भाषा भी शामिल की गई है। आसान सी भाषा में कहें तो अब UN के सभी कामकाज और जरूरी संदेश इन भाषाओं में भी पेश किए जाएंगे। आइए चलें अगली खबर की तरफ। देश में कोरोना के नए मामलों ने पार किया 8000 का आंकड़ा। इस साल 2022 में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक ही दिन में इतने ज्यादा नए मामले सामने आए हों। जी हाँ, जून के शुरुआती हफ्ते से देश में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। अगर पिछले 7 दिनों का ट्रेंड देखें तो देश में कोरोना के मरीज 2 गुना बढ़ गए हैं। साथ ही जैसा कि हमने आपको बताया, इस साल 2022 में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक ही दिन में 8000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हों। देखिए कोरोना के नए मामलों का ताजा अपडेट सीधे भारत सरकार की वेबसाइट से। बीते रोज एक बार फिर से मिले 8300 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान 10 लोगों की गई है जान कोरोना के कारण। जी हाँ, बीते रोज लगभग 24 घंटे में 8300 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के और इसी दौरान 10 लोगों की जान भी चली गई है। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 4200 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हुए हैं यानी कि जो एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या 40,370 हो गई है। अभी हाल ही में केवल एक दिन में इसमें 4103 मामलों की बढ़ोतरी हुई है। आइए चलें अगली खबर की तरफ।
आज 12 जून को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 12 जून को पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी चलेगी। साथ ही गरज के साथ थोड़े छींटे पड़ सकते हैं, यानी कि हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, विदर्भ में, मराठवाड़ा में, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में, तमिलनाडु में, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी हल्की बारिश के साथ एक दो स्थानों पे मध्यम बारिश हो सकती है। बाकी इसके अलावा उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, पूर्वोत्तर भारत में, केरल के कुछ हिस्सों में, तटीय कर्नाटका में, कोंकण में, गोवा में, दक्षिणी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में, पूर्वी गुजरात में, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी चेतावनी है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। उपद्रवियों के घर पे चला बुलडोजर। जुमे की नमाज के बाद 9 जिलों में हुए उपद्रव में 13 FIR दर्ज हुई। 255 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जी हां, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में बीते शुक्रवार जुमे की नमाज के बाद नुपुर शर्मा के हजरत मोहम्मद के बारे में दिए गए आपत्तिजनक बयान के विरोध के नाम पर हुए उपद्रव में अब तक 13 FIR दर्ज हुई है। वहीं 255 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सबसे ज्यादा गिरफ्तारी 68 लोगों की प्रयागराज से हुई है। इसी तरह से सहारनपुर से 64 लोगों की, हाथरस से 50, अंबेडकर नगर से 28, मुरादाबाद से 27 और फिरोजाबाद से 13 लोगों की और अलीगढ़ में 3 और जालौन से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही एक और जानकारी आई है कि सहारनपुर में 2 उपद्रवियों के घर पे पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर चलवाया, जिसकी वजह से आरोपियों में हड़कंप मच गया है। हाल ही के कुछ दिनों में देखा गया है कि सरकार ने सजा देने का ये एक नया तरीका निकाला है कि जो भी उपद्रवी होते हैं उनके घर पे बुलडोजर चलवाने की बात कही जाती है। जाहिर बात है, इसकी वजह से आरोपी भी काफी ज्यादा डर जाते हैं। साथ ही आपको बता दें, सहारनपुर से जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें से कईयों पर हवालात के अंदर लाठी चार्ज किया गया और इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। इसकी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं अगली खबर में। और जो हवालात के अंदर लाठी चार्ज किया जा रहा है उसकी भी एक छोटी सी झलक देख सकते हैं कि यूपी के सहारनपुर में जुमे की नमाज के बाद हुई पत्थरबाजी में पुलिस ने 64 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया और बाद में हवालात के अंदर इन पे लाठी चार्ज किया गया। इसका एक वीडियो बीजेपी विधायक सलम मनी त्रिपाठी की तरफ से जारी किया गया ट्वीट के जरिए। साथ ही आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के अलावा रांची में भी प्रदर्शन की हिंसा में बदल जाने की वजह से धारा 144 लगा दी गई है। लगभग पूरे झारखंड के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखें इसकी ज्यादा जानकारी अगली खबर में। रांची हिंसा के बाद पूरे झारखंड में जारी हुआ अलर्ट। इंटरनेट सेवा है बंद, चप्पे चप्पे पे तैनात है पुलिस। जी हां, रांची में भी जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के बाद अब झारखंड के सभी 24 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी जिलों की पुलिस को अलर्ट पे रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही रांची में हिंसा प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा कई जगहों पे धारा 144 लागू है। उल्टी सीधी खबरें और ज्यादा ना फैलें, इसी की वजह से कई इलाकों में यहाँ पे इंटरनेट की सेवा भी अभी बंद रखी गई है। साथ ही आपको बता दें, बीते शुक्रवार को जब प्रदर्शन रांची के अंदर हिंसक रूप में बदल गया तो पुलिस वालों की तरफ से फायरिंग भी की गई। बाद में ये जानकारी आई कि पुलिस की फायरिंग में कई लोग घायल हुए हैं तो 2 लोगों की जान गई है। तो उसी 2 में से एक के पिता ने कहा है कि उनके 15 साल के बेटे मुद्दसिर को गोली लगी और ये गोली उसके सिर पे लगी, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। माता पिता की तरफ से ये भी कहा गया कि वो काफी ज्यादा मिलनसार था। साथ ही आपको बता दें, इसी तरह की हिंसा को लेकर प्रयागराज में 5000 लोगों पे FIR दर्ज की गई है। साथ ही 68 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी से जुड़ी एक और जानकारी देखें अगली खबर में कि पैगंबर विवाद पे लगातार दूसरे दिन हुई हिंसा। हावड़ा के बाद मुर्शिदाबाद में भी हुई तोड़फोड़। इसी दौरान अब नुपुर शर्मा को मुंबई पुलिस ने समन भेजा है पूछताछ के लिए। जी हां, भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को मुंबई पुलिस ने समन भेजा है। नुपुर को पूछताछ के लिए 25 जून को बुलाया गया है पुलिस स्टेशन में। साथ ही नुपुर शर्मा को लेकर एक और जानकारी देखें अगली खबर में कि नुपुर शर्मा के समर्थन में सड़कों पे उतरे लोग। आइए बताएं क्या है मांग। जी हाँ, जैसा कि आप में से अक्सर लोग जानते हैं कि नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसकी वजह से देश में भी अभी बवाल हो रहा है और दुनिया के लगभग 15 इस्लामिक देशों ने इस पे आपत्ति जताई। बीजेपी पार्टी की तरफ से भी इस मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए नुपुर शर्मा समेत एक और बीजेपी प्रवक्ता को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि एक ताजा जानकारी आई है जिसमें ये कहा गया है कि अभी हाल ही में बीते शनिवार को सरखेज गांधीनगर राजमार्ग पर उनके समर्थन में यानी कि नुपुर शर्मा के समर्थन में सैकड़ों लोग जमा हो गए। ये लोग नुपुर शर्मा और हिंदू एकता के समर्थन में एक रैली निकालने के लिए इस्कॉन क्रॉस रोड पे इकट्ठे हुए, लेकिन पुलिस ने रैली निकालने की इजाजत नहीं दी। प्रदर्शनकारियों ने रैली के लिए सनातन सेवा संस्थान के लेटर पैड पर एक पत्र पेश किया, लेकिन पुलिस ने इनकार कर दिया
और उनमें से कुछ को हिरासत में भी ले लिया। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। इसके बाद धीरे धीरे भीड़ तितर बितर हो गई। इसी मामले में देखें एक और खबर कि बीजेपी से निकाले गए नवीन जिंदल बोले, मुझे मारने की साजिश हो रही है। धमकी मिलने के बाद परिवार ने दिल्ली छोड़ा। जी हां, आपत्तिजनक टिप्पणी और विवादित बयानों की वजह से भाजपा से निकाले गए नवीन जिंदल के परिवार ने दिल्ली छोड़ दिया है। हालांकि नवीन अभी भी दिल्ली में है। आपको बता दें कि जिंदल और उनकी फैमिली को कई दिनों से लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। दोस्तों, असल में बात यह है कि नुपुर शर्मा ने जो आपत्तिजनक टिप्पणी कही थी उसका समर्थन करते हुए नवीन जिंदल ने उसे शेयर किया था। इसी की वजह से नवीन जिंदल के खिलाफ भी बीजेपी की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया और उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। आइए चलें अगली खबर की तरफ। मिथुन की एक्शन अवतार में वापसी की है तैयारी, साथ ही दिखेंगे सनी देओल। जी हां, राजकुमार यादव, आयुष्मान खुराना से लेकर अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन तक का करिश्मा हाल ही के दिनों में बॉक्स ऑफिस पे काम न आने के चलते अब हिंदी सिनेमा फिर से मल्टी स्टार फिल्मों की तरफ लौटता दिख रहा है। यानी कि एक ही फिल्म में कई स्टार नजर आएंगे। एक जानकारी आई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि गदर का पार्ट 2 बनेगा और इसी में सनी देओल के साथ मिथुन चक्रवर्ती समेत कई और बड़े सितारे नजर आ सकते हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। बेहद किफायती दामों में बाजार में लॉन्च हुआ Redmi 10A। आइए बताएं कीमत। जी हां, Redmi ने अपने सबसे सस्ते फोन का अगला एडिशन पेश कर दिया है, यानी कि Redmi 10A। आने वाले दिनों में ये जल्दी Amazon और MI की वेबसाइट पर बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएगी। फिलहाल अभी केवल इन दोनों ही वेबसाइट पे इसकी जानकारी आ गई है। बताया गया है Redmi 10A फोन Redmi 10 के मुकाबले में सस्ता होगा और अभी Redmi 10 की कीमत 10,999 रुपए है। तो ये जो Redmi 10A है वो इससे सस्ते में लॉन्च किया जाएगा। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं MI की वेबसाइट पे जाकर। आइए चलें अगली खबर की तरफ। 12,000 से ज्यादा पदों पे निकली हैं भर्तियां। क्लर्क, टीचर, इंजीनियर, पंचायत सचिव और बैंक अफसर बनने का है सुनहरा मौका। सैलरी है 20,000 से 63,000 रुपए तक। जी हाँ, युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। आपको बता दें, हाल ही में देश भर के राज्यों में अलग अलग विभागों में 12,321 पदों पे भर्तियां चल रही हैं। जैसे कि IBPS की तरफ से 8,000 से ज्यादा पदों पे भर्तियां निकाली गई हैं। इसके जरिए सरकारी बैंकों में अफसर बनने का शानदार मौका है। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने 1500 से ज्यादा पदों पे भर्तियां निकाली है, जिसके तहत बिजली परिवहन सचिवालय में कई तरह के विभागों में भर्ती होगी। ऐसे ही जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड ने 1395 पदों पे भर्ती निकाली है। यहाँ पे सैलरी 20,000 से 63,000 रुपए तक हो सकती है। ऐसे ही महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी सहायिका और आशा सहयोगिनी के 1033 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऐसे ही DDA यानी कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की तरफ से 279 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों, ये जो लगभग 12,000 पदों पे भर्तियां हो रही हैं, तो ये कई तरह की वैकेंसियां हैं। अगर मैं एक एक करके सबके बारे में बताऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, पर मैंने आपको जिन जिन वैकेंसी के बारे में बताया है उसमें आप कब तक आवेदन कर सकते हैं, कौन सी वेबसाइट पे जाना है, आवेदन करने के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, ये सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। आप चाहे तो वीडियो को रोक रोक कर देख सकते हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। इस हफ्ते यानी कि बीते 6 दिनों में चांदी और सोना हुआ सस्ता। आइए बताएं अब क्या है ताजा कीमत। जी हाँ, इस हफ्ते यानी कि बीते 6 दिनों में सोने और चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि सोने के मुकाबले में चांदी ज्यादा सस्ती हुई है। जैसे कि सोने के दाम में 232 रुपए की गिरावट आई है। इस गिरावट के बाद अब 10 ग्राम सोने की कीमत 50,935 रुपए हो गई है। ऐसे ही चांदी की कीमत में 1590 रुपए की कमी आई है और इस कमी के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत 60,881 रुपए हो गई है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन यानी कि डायनासोर वाली मूवी का बॉक्स ऑफिस पे दिखा धमाल, कई फिल्मों को पछाड़ कर गई आगे। जी हाँ, जुरासिक वर्ल्ड सीरीज की आखिरी फिल्म मानी जा रही फिल्म जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन ने रिलीज के साथ ही अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक में धमाल मचा दिया है। जानकारी के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन 11 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की अकेले भारत में। इस कमाई के साथ ही भारत में पहले दिन की कमाई करने के मामले में जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन मूवी 7वें स्थान पे आ गई है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, साल 2019 में एवेंजर एंड गेम ने एक दिन में 53 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की थी। तो पहले दिन जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन ने कमाई की 11 करोड़ 47 लाख रुपए और दूसरे दिन कमाई की लगभग 11 करोड़ 50 लाख रुपए, यानी कि 2 दिनों के अंदर 22 से 23 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है इस मूवी ने केवल भारत में। तो दोस्तों, आज 12 जून 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।